ऑल्टरनेटिव्स में हमारे पास टैम्पॉन्स होते हैं और मेंस्ट्रुअल कप होते हैं। तो ये दोनों कितने सेफ़ हैं? अगर लड़कियां शादी से पहले मास्टरबेशन करती हैं तो क्या इससे उन्हें शादी के बाद सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं? कोई एक्स वाई जेड लड़का किसी लड़की के क्लोज आ रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो जो है अपना अपने आप को फोर्स नहीं कर रहा है उसके ऊपर। पीसीओएस एक बीमारी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें टोटली रबिश हैं, टोटली रबिश है। मेरी एडवाइस उनके लिए ये है कि भाई अपने आप को टॉर्चर मत करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं करना है तो इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके, यू कैन ट्राई। मैं 10th ग्रेड में थी और मेरे पीरियड्स स्टडी के बाकी सारे स्ट्रेस की वजह से थोड़े से इरेगुलर हो गए थे। गायनेक के पास से वापस आने के बाद मुझे याद है मम्मी ने मुझसे कहा था कि हम डॉक्टर दीदी के पास गए थे, ये किसी को बताना मत। तब लगा मम्मी तो कभी गलत बोलती है नहीं, तो अगर मम्मी ये बात छुपाने को कह रही है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं कोई चोरी कर रही हूँ? क्या मैं कोई गलत बात कर रही हूँ? अपने शरीर के बदलाव के बारे में समझने में कुछ गलत है क्या? आई एम श्योर हम सब ने एट सम पॉइंट और द अदर ये चैलेंज फेस किया है, जहाँ अपने शरीर के बारे में समझना चोरी सा लगा है। और जाने अनजाने में ही क्यों ना हो, लेकिन इस चीज़ ने हमारी सेल्फ आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस को झंझोर दिया है। क्या ये सही था? नहीं। तो इसके बारे में सीखना भी तो ज़रूरी है ना। इन सारे डाउट्स के बारे में बताने, उन्हें क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अंजलि कुमार। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर वंस अगेन टू जोश। मेरा नाम शिवानी है और मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था, पीरियड्स में जो पेन होता है ना, पीरियड्स होने से पहले भी पेनफुल रहते हैं वो 2 दिन, और जो लास्ट का डे रहता है ना, कभी कभी उसमें भी पेन होता है, और इन बिटवीन तो क्रैम्प्स रहते ही हैं। तो मुझे ना इसका रीज़न पूछना था, और कब हमें गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और अगर हम नहीं जा रहे हैं तो हम क्या घर पे कुछ क्योर कर सकते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। सो पहली बात तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए भाई, वी आर नॉट स्कैरी पीपल। सो पीरियड का पेन क्यों होता है? सो पीरियड के दौरान हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं। सो उस केमिकल की वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है टू एक्सपेल द ब्लड, म्यूकस एंड द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। दिस इज हाउ नेचर हैज़ डिज़ाइन कि यूट्रस अपने आप को क्लीन कर दे। नाउ इन सम बिट ऑफ पेन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप कोई भी पेन किलर ले सकते हो, मेफ्टाल, स्पास, डोटिन, कॉम्बिफ्लैम, जिससे भी आपको एक कंफर्ट या रिलीफ मिले, इट्स ओके। लेकिन अगर आपके पीरियड के पेन के साथ हैवी फ्लो हो रहा है, आपको कोई यूरिन या मोशन पास करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कोई डर्टी वेजाइनल डिस्चार्ज है, और अगर आपका पेन महीने दर महीने बढ़ता जा रहा है, now this could indicate that there is some problem inside, and this definitely calls for a visit to the doctor. हेलो मैम, मेरा नाम प्रशंसा है एंड आई एम फ्रॉम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। जो मैं पूछना चाहती हूँ अभी आपसे, वो इस बारे में है कि 2 साल पहले मुझे पीसीओएस का इशू पता चला था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं एक दवाई लेके 2 महीने बाद नहीं बोल सकती कि अब पीसीओएस चला गया। मुझे अपने लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े बदलाव लाने पड़ेंगे, एक्सरसाइज की फॉर्म में, खाने के फॉर्म में। बट उन्हें लाइफस्टाइल जो हमारा बिजी हो चुका है, लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, हम ये सब कैसे कर सकते हैं और वो डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं अपने लाइफ में? सो आई एम ग्लैड प्रशंसा कि आपने ये सवाल पूछा। पीसीओएस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सो एंड सो कि आज की डेट में 3 से 5 लड़कियों में एक लड़की को पीसीओएस होता है। सो इतना कॉमन हो चुका है। ऑब्वियसली पीसीओएस के सिम्टम्स होते हैं इरेगुलर पीरियड्स, स्किन पे ज़्यादा एक्ने हो जाना, बॉडी पे ज़्यादा बाल हो जाना, लेटर ऑन लोगों का वेट गेन हो जाता है, प्रेगनेंसी वगैरह में भी दिक्कत हो सकती है। बट मैं ये सबको कहती हूँ कि पीसीओएस एक बीमारी नहीं है। पीसीओएस इन इटसेल्फ इज अ सिम्टम ऑफ अ बिगर इशू इनसाइड। दिस इशू इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। पीसीओएस तो एक बेचारी छोटी सी चीज़ है। मैं ये सब अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि क्यों ऐसा नहीं था कि हमारी नानी या दादी को पीसीओएस नहीं था। आज की डेट में भी अगर हम किसी गरीब घर की लड़की को देखते हैं तो उसे पीसीओएस नहीं है। डू यू थिंक कि वो गरीब घर की लड़की जिम जाती है, या आपकी नानी या दादी जिम जाती थी या योगा क्लास जाती थी?
तो क्या करते थे? They used to by and large follow a neat and a clean lifestyle. So the first thing which you can do, even if you're working in your offices or sitting on a laptop, make sure that every 1 hour you get up, take a walk for 5 minutes, brisk walk. कुछ ना हो तो अपने कमरे में जंपिंग जैक्स कर लो, घर पे भी जाओ एंड मेक श्योर दैट यू डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन. यू डोंट नीड एन एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप, यू डोंट नीड टू रियली लिफ्ट वेट्स. अगर ऐसा होता तो आपकी नानी दादी को भी पीसीओएस होता और आज एक गरीब औरत को भी पीसीओएस होता. नंबर 2, वी ऑल नीड टू लर्न टू ईट क्लीन. आपकी नानी दादी के टाइम ना पिज्ज़ा का कल्चर था, ना साइबर सिटी थी, ना गलेरिया था, ना स्विगी था, ना जोमेटो था. दैट इज़ वाई वो लोग खुश थे. और आज भी एक गरीब लड़की ना जोमेटो अफोर्ड कर सकती है, ना स्विगी अफोर्ड कर सकती है. दैट इज़ वाई शी इज़ हैप्पी. दिल खोल के खाना, लेकिन सही खाना. कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? हाउ मेनी पीपल हियर स्लीप आफ्टर 12 midnight? बस दिस इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर पीसीओएस. जितना आप लेट सोएंगे, इट डिस्टर्ब्स दी सर्केडियन रिदम इन अ बॉडी. सर्केडियन रिदम क्या होती है? डे एंड नाइट रिदम. जब आप जितना लेट सोते हैं तो हमारा बेचारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड अंदर सोचती है कि भाई ये दिन चल रहा है, रात चल रहा है, क्या बनाऊं मैं, कौन सा हार्मोन बनाऊं. सो वी नीड टू रेस्पेक्ट that day and night rhythm of the body. मैम जैसे कि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द सैनिटरी नैपकिन्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो ऑल्टरनेटिव्स में हमारे पास टैम्पॉन्स होते हैं और मेंस्ट्रुअल कप होते हैं. तो ये दोनों कितने सेफ़ हैं? क्योंकि एक फॉरेन एलिमेंट हमारी बॉडी में जा रहा है और काफ़ी लड़कियां बहुत नर्वस होती हैं इसको यूज़ करने के लिए कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ये कितने सेफ़ हैं? सो बाय द वे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट जो बेस्ट, अगर आप पूछें कि क्या होता है, इज़ वॉट जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हैं. ये याद रखना है कि जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड ने बोला या डॉक्टर अंजलि ने बोला कि मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना है एंड मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि यूज़ करना है. ऑफ कोर्स डिस्पोजल ऑफ पैड्स एंड टैम्पॉन्स इज़ अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते. लेकिन आजकल बायोडिग्रेडेबल पैड्स भी आ रहे हैं, आजकल पीरियड पैंटीज भी आ रहे हैं, आजकल रीयूजेबल भी आ रही हैं. आप उसको धो के दोबारा से यूज़ कर सकते हो. बट मेंस्ट्रुअल कप का ये फ़ायदा है कि आपको कुछ भी एक्सटर्नली यूज़ नहीं करना है, तो उसके अंदर कोई रैश नहीं होता है. इट गोज़ इनसाइड, यू कैन प्ले सो मेनी आउटडोर स्पोर्ट्स. इट डज़ नॉट कॉस्ट मच. अगर आप पैड लेते हो, टैम्पोन लेते हो, तो महीने का खर्चा आई थिंक कितना 100-150 रुपये तो शायद होता होगा. तो लेकिन कप के साथ क्या है कि अ गुड कप कॉस्ट मे बी 300-400 रुपीज़ एंड उससे आपके 5-6 साल आराम से निकल सकते हैं. लेकिन कुछ लोग हैं who feel nervous by putting it inside. So मेरी एडवाइस उनके लिए ये है कि भाई अपने आप को टॉर्चर मत करिए. अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं करना है तो इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके. यू कैन ट्राई बायोडिग्रेडेबल पैड्स एंड यू कैन ट्राई रीयूजेबल पैंटीज. किसी को बहुत कम फ्लो होता है पीरियड में, तो उससे क्या हम आइडिया लगा सकते हैं, क्या हो सकता है? So it's very strange. Lots of women come these days with scanty periods. लोग यही बताते हैं कि अब उनका पीरियड का फ्लो कम होता जा रहा है, कि पहले 5 दिन होता था, अब 4 दिन, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन, अब खाली 1 ही दिन होता है. या पीरियड देर से आते हैं कि पहले 25 दिन पे आते थे, अब 30 पे, फिर 35 पे, फिर 40 पे, 50 पे, अब 3-3 महीनों तक पीरियड नहीं आते. सो स्कैंटी पीरियड होना यानी कि पीरियड कम दिन चलना या फ्लो ही कम होना या बहुत देर से आना इज़ अ साइन ऑफ अ हार्मोनल प्रॉब्लम. हार्मोन्स में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को पीसीओएस हो सकता है, सिंपली ओबेसिटी हो सकता है, बैड लाइफस्टाइल हो सकता है. एंड अनफॉर्चुनेटली दीज डेज वी आर सीइंग वुमेन कमिंग टू अस विद अर्ली मेनोपॉज. इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड कि हमने 35 ईयर्स की एज पे भी देखते हैं लोगों को अर्ली मेनोपॉज हो जाता है. सो स्कैंटी पीरियड को भी कभी इग्नोर नहीं करना है. अगर आपको लगता है कि आपका पीरियड खुल के नहीं आ रहा या कम आ रहा है, तो डेफिनेटली एक डॉक्टर से चेकअप कराना ज़रूरी है. हेलो मैम, मेरा नाम सौम्या बाजपेयी है. मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर लड़कियाँ शादी से पहले मास्टरबेशन करती हैं तो क्या इससे उन्हें शादी के बाद सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं. दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. हैविंग सेक्स, having masturbation, it's more of a social construct restrictions. हमेशा बस यही ध्यान रखना है कि उसके चलते अपने आप को एंजॉय मत कर लो. एंड एज लॉन्ग एज आप बेसिक चीज़ों की को फॉलो कर रहे हो, आई डोंट थिंक सो इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए. आजकल बहुत इंटरनेट पे चल रहा है ना कि मास्टरबेशन इज
affecting your mind, your brain. Not That at is why all. the no fab November thing. तो वो लड़कियों में भी क्या है? No? No nut November, हाँ. वो क्या होता है? मतलब Basically, boys can't masturbate in the month of November. Why? It's just a trend that people follow. And so इस पे काफी memes It's so strange. As gynecologist हमें ये सब चीज़ नहीं पता है कि यार लोग कहाँ से बात निकाल के आ रहे हैं. So ये सारी चीज़ें totally rubbish हैं. Totally rubbish है. भगवान ने ना ह्यूमन बॉडी को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया था जितना आजकल लोगों ने बना दिया. मेरा नाम प्रकृति है और मैं फरीदाबाद से हूँ. मेरा ये क्वेश्चन है व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल हिस्ट्री कि अगर हमारा कोई पोटेंशियल पार्टनर होता है, कोई नया पार्टनर होता है एंड वी वांट टू नो एक दूसरे का सेक्सुअल हिस्ट्री कि इफ़ यू आर not fit but healthy enough ki you don't have any past STIs lingering on and I don't have any sexual STIs going on, then is there any specific test जो हम जिसके लिए हम जा सकते हैं? So पहली बात तो जैसे आपने पूछा कि are we fit to have sex? Everyone is fit to have sex. Right. This is a question which you should ask yourself. Am I physically, mentally, emotionally capable and ready to handle the aftermath of a sexual activity? इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो STIs या unwanted pregnancy. Now you have to be mentally prepared कि अगर आपका पार्टनर आपको हो सकता है सच बोल रहा है, हो सकता है नहीं सच बोल रहा है. In that case, are you taking enough precautions for yourself or not? Assume that that person is not telling you the truth. Have you taken the right precautions and are you prepared to handle the aftermath? कि उसके बाद अगर मुझे STD हो जाता है, अगर मुझे unwanted pregnancy हो जाती है तो मैं physically, mentally और emotionally उस चीज़ के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ. हाय मैम, मेरा नाम विशाल है. सो मेरा एक मतलब क्वेश्चन है रिगार्डिंग बॉयज़ की मतलब आजकल डेटिंग कल्चर है और लड़का लड़की क्लोज आते हैं, शादी से पहले भी क्लोज आते हैं. कोई XYZ लड़का किसी लड़की के क्लोज आ रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो जो है अपने आप को फोर्स नहीं कर रहा है उसके ऊपर. मतलब लड़की ने कंसेंट दे दिया है, कंसेंट एज इन नॉट कि सिर्फ ये मतलब लड़की का मन है पूरा का पूरा, है ना. ऐसा नहीं कि मैं या तो फिज़िकली या फिर इमोशनली भी कि मतलब अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ऐसे करके वाली जो चीज़ें आती हैं वो भी ना हो, और ये सब होने के बाद मतलब ऐसा गिल्ट उसको भी ना हो और गिल्ट मुझे भी ना हो. तो मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने अपनी कंसेंट दी है मुझे इस चीज़ की. So पहली बात तो I'm very very happy that you asked this question. And ये जो consent होती है, consent to have sex is not a written document. इसका कोई जवाब नहीं है कि मुझे कैसे पता लगेगा. Obviously आपको पता लगेगा. And अगर आपको कोई भी doubt है, you need to ask your partner in explicit terms. अगर नहीं पता लग रहा है तो पूछो, बिल्कुल clear terms में पूछो. And हक बनता है. In fact, I always tell this. People who are sexually active, बिल्कुल ठोक बजा के you must ask the sexual history of your partner. Once again, a girl or a boy, पूरा हक है आपको जानने का दूसरे पार्टनर की सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में. राइट, बट इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा. जैसे आपने कहा कि हमें हक है सेक्सुअल हिस्ट्री जानने का पार्टनर की, बट मूवीज़ में भी हमने ज़्यादातर देखा है और ज़्यादातर ये भी आता है कि अगर हम लड़की से पूछते हैं कि आर यू वर्जिन, तो उसमें एक ये बहुत बड़ा टैबू बन के आ जाता है कि हाउ कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन टू अ गर्ल. नहीं, आई डोंट थिंक सो. आज के डेट में ऐसा होना चाहिए. एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट मीन्स वो रिलेशनशिप अभी तक वहाँ तक पहुँचा ही नहीं कि दैट यू नीड टू टेक इट टू दैट लेवल. हेलो मैम, मेरा नाम खुशी है, मैं दिल्ली से हूँ. मुझे सेफ़ सेक्स के बारे में पूछना था कि जैसे हमारी जनरेशन में हमें बिकॉज सेक्स इज़ सच अ बिग टैबू टॉपिक, हमें पता नहीं चलता कि व्हाट आर द करेक्ट मेथड्स दैट वी शुड यूज़ टू फॉलो सेफ सेक्स. एंड लाइक यू मेंशन कॉन्ट्रसेप्शन है, जैसे हमारे पास 1 महीने का कॉन्ट्रसेप्शन होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन होता है, बट उसके अराउंड बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारी रियलिटीज़ हैं जो हमें पता नहीं चलती. जैसे लोग कहते हैं कि अगर IPL लो आप तो आपकी साइकिल अफेक्ट हो सकती है, आपके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं. तो मैं जानना चाहती थी कि क्या ये सब सच्चाई है या फिर ये सब मिथ्स हैं. कोई भी एक सेट या बेस्ट कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड नहीं होता. हम किसी भी कपल को एक कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड उसके एज, उसकी हिस्ट्री, नॉट जस्ट सेक्सुअल हिस्ट्री, उसकी फिजिकल हिस्ट्री, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से सजेस्ट करते हैं.
एक सिंपली बर्थ कंट्रोल पिल भी कम से कम 100 डिफरेंट टाइप्स की बर्थ कंट्रोल पिल हैं। जो पिल इस लड़की के लिए ठीक होगी वो शायद इस लड़की के लिए ठीक नहीं होगी और शायद इसके लिए ठीक नहीं होगी। सो नेवर टेक अ पिल बेस्ड ऑन योर फ्रेंड्स रिकमेंडेशन। ओ मेरी फ्रेंड ये ले रही थी, या मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला कि ये पिल ले लो, ये अच्छी है, मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला कि आप ये आई पिल ले लो। बाय द वे, आई पिल कैन फेल. People, I'm surprised, many times do not even know the difference between an eye pill and a regular contraceptive pill. Eye pill is an emergency contraceptive pill. It can fail. It should never be used as a regular contraceptive method. So, जब तक आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, it's best not to engage in an adventure जिसमें आप कहीं भी फंस सकते हो। सो वी वॉन्टेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक डॉक्टर आपको बता रहा है कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आपको क्या करना है, प्रेगनेंसी के लिए क्या करना है, मेनोपॉज का क्या करना है। उस प्लेटफॉर्म पे भी हम सबको ये बताते हैं दैट ये बहुत ज़रूरी है कि हम औरतें अपना ख्याल रखना खुद सीखें विदाउट आवर सेल्स बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स। जब आपकी अपनी हेल्थ की बात आती है तो आपको खुद अपने लिए सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी, आपका काम हेल्दी रहेगा, आप अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप सबको इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत सारी बधाइयाँ। जोश टॉक आशा लेके आया है एक कैंपेन जिसका नाम है उड़ान, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया है आप सबको हेल्प करने के लिए। एक्सपर्ट्स लाइक एजुकेशन, फाइनेंस एंड हेल्थ। सो आई फील सो हैप्पी कि मैं यहाँ पे आई, जोश टॉक ने मुझे इनवाइट किया। एंड आई होप कि आज का जो एपिसोड है आपका, जो आज का वीडियो है, उसने आपके क्वेश्चंस को आंसर किया होगा। सो अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा और यूज़फुल लगा हो तो आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विशिंग यू ऑल अ ग्रेट हेल्थ ऑलवेज। हमें ऐसे कौन से टेस्ट्स और कौन से वैक्सीन्स लेने चाहिए फॉर दीज कैंसर? जब पीरियड बंद हो जाएंगे तो उनके शरीर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? अगर किसी को हैवी पीरियड्स है, अगर किसी को पीरियड के दौरान मोशन पास करने में दर्द होता है, अगर किसी को सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन होता है, दीज कुड बी साइंस ऑफ